नमस्कार, मैं हूं नितिन राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 दमोह। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। सड़कों पर उतरे लोग, थाना प्रभारी को हटाने की मांग। छेड़छाड़ के मामले में सामूहिक बाजार बंद। पथरिया थाना क्षेत्र में लगातार थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी के कार्यकाल में अपराध एवं जुआ सट्टा शराब चरम सीमा पर, जिसकी लगातार शिकायत भी होती रही, लेकिन थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपराधी थाना चला रहे हैं, जिसके चलते बीती रात 8 बजे के लगभग नगर के मुख्य संजय चौराहे के पास गड़ाकोटा रोड पर एक नाबालिग चाट की दुकान से चाट लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी पुरानी स्टेट बैंक के पास अवैध शराब बिक्री एवं ढाबा पर बैठे कुछ लोगों द्वारा उसे खींच कर ले गए। बालिका जैसे तैसे छूट कर घबराती हो घर पहुंची, जहां उसने यह वारदात अपने परिवार को सुनाया। परिवार को सुनते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते नगर के लोगों में गुस्सा फूटा और पुलिस थाना पहुंचे। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट में आनाकानी करने लगे। विरोध देखते हुए रात्रि में लगभग 1 बजे तक हंगामा चला। एडिशनल एसपी भी रात्रि में मौके पर पहुंचे और ढाबे का स्थल निरीक्षण भी किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर सुबह पथरिया नगर के व्यापारियों एवं सामूहिक के रूप से बाजार बंद कर थाना प्रभारी का बहिष्कार किया और नगर की संजय चौराहे पर चक्का जाम कर थाना प्रभारी हटाओ, पथरिया बचाओ के नारे लगाए गए। लगभग 3 घंटे तक चौराहे पर चक्का जाम हंगामा होता रहा। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी निकेत चौरसिया, एसडीओपी रघु केसरी पहुंचे, बातचीत की, लेकिन लोग एसपी और कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाए, आश्वासन दिया, तब जाकर खुला चक्का जाम। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो सर ये शुरुआत कहलाई, इसके बाद क्या हो पता नहीं। अरे हम लोग भी आपके भरोसे हैं, उस मामले में क्या कार्रवाई आप लोगों ने? गया था वहाँ पे जो घटना स्थल है, घटना स्थल से हम लोग को जो हम लोग को सीसीटीवी फुटेज हैं वो आपकी लोगों ने देखे हैं हमारे साथ बैठ के। तो बच्ची कुलिया के अंदर हम लोग को जाती नहीं दिखी है, वो लोग भी देखे हैं आपके साथ, और रोड से निकली है सीधी। अब उन लोग का ये है कि रोड अंदर खींच के किया है। हम और भी फुटेज देख रहे हैं कि अंदर वो मेन जो कुलिया में शटर वाली दुकान जिनकी थी हम देख रहे थे, उसमें नहीं। रास्ते में कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। बच्ची बेचारी भाई के मारे इस कुलिया की जगह उस कुलिया में तो नहीं बताई, जिस कुलिया को बताया है उस कुलिया के फुटेज हम लोगों ने देख लिए थे अभी। अब ये है कि उसको कहाँ किया, बच्ची छोटी सी है और छोटी सी बच्ची को पॉक्सो एक्ट में हम लोग बहुत सी कवरेज जैसे नहीं कर पाते। बहुत सब बहुत डिटेल में की बात है पब्लिक प्लेस में, उसमें प्रिविलेज उसका उसमें, और हम लोग उसकी फुटेज आगे भी चेक कर रहे हैं। सुना है दूसरा जो सीसीटीवी है उसकी कल 6 बजे के बाद की फुटेज रिलीज कर दी गई है। ढाबा वाली की फुटेज कवर हो जाएगी, उसकी डीवीआर जो है फुटेज दी करती है, फुटेज रिकवर हमारी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कर देती है जी, वो हम लोग रिकवर करा लेंगे उसकी भी डिलीट है। इनके यहाँ जो बाजू की कुलिया की तो हम लोग ने जो थी हम लोगों ने बैठ मैंने खुद देखी 2000, और चाट वाले के यहाँ की बैठ देखी मैंने। अब ये है कि उसमें और रास्ते की जितनी फुटेज हैं, अब दिन हो गया अपने पास, सभी लोग जग भी गए, रात को सो भी रहते लोग, वहाँ की पूरी फुटेज हम लोग देख लेंगे और जो उसमें हम लोग अरेस्ट कराएंगे। लेकिन सर जिसके यहाँ ग्राहक है, जिसका दुकानदार तो पहचानता होगा उस ग्राहक को, उस पर भी तो कुछ मतलब ऐसा बनाया उसको बैठलवाया है। सर आपको 10-12 घंटे में बताया नहीं होगा सर, पूछा है मतलब इतने घंटे हो गए सर। सर क्या है? अवैध ढाबा है सर, अवैध ढाबा है, दारू भी बिक रही आमने सामने। कार्रवाई कराने के लिए बोल तो मेन रोड पे जब 9 बजे सर इस प्रकार की घटना हो सकती है तो बताइए शहर में कौन सुरक्षित है? 50 वर्षों में एक मान लो सर, एक तो भगवान की कृपा, एक मिनट, भगवान की कृपा का हो कि कोई अपनी घटना नहीं हुई, मान लो हो जाती फिर तो लेने के देने पड़ जाते, अपन क्या कर लेते? अपने हाथ में भी नहीं बस तो फिर पुलिस दिखती नहीं सर, शाम के बाद चौराहे पे सामने आया। देखिए कल रिपोर्ट आई थी, बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ पर एक कुलिया में कोई व्यक्ति ने मुँह पे रुमाल वगैरह पहने थे, जो उसने उसको साथ किडनैपिंग कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उस बच्ची वहाँ छूट के अपने माता पिता को ये चीज़ बताई थी उसको, उस पर हम लोगों ने FIR ली और हम लोगों ने उस कुलिया के जो CCTV फुटेज और आजू बाजू फुटेज है वो सब चेक करा रहे हैं। इस घटना में हम लोग जल्दी अरेस्ट करा देंगे।
सर घटना के तत्काल बाद भी आप आए थे और आज ये प्रदर्शन क्यों किया गया सर? देखिए, घटना का तत्काल बाद में आया था। जो एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के वो हम लोगों ने देखे थे पूरे। उनका चूँकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसलिए उनका विश्लेषण अभी चल रहा है और बच्ची छोटी है तो सब कुछ भी रहा है सीसीटीवी में जो दिखाई दे रही चीज़ें हैं और जो घटना की स्थिति है उसको देख रहे हैं और आजू बाजू की सीसीटीवी भी आगे पीछे के हम लोग चेक करा रहे हैं। किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी किया? देखिए, प्रदर्शन पीआई को लेकर था कि थाना प्रभारी की जो वो है यहाँ पर गतिविधि को लेकर आक्रोश है तो उसको हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी को तथ्य लाए हैं और वरिष्ठ अधिकारी उसमें यथोचित निर्णय लेंगे। उसमें जो थाना प्रभारी को लेकर अवैध शराब को लेकर कुछ बातें बताई हैं जनता ने तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं। सर ग्रामीणों का नगरीय वासियों का कुछ थाना प्रभारी पर भी आरोप है, वो मैं बता चुका हूँ ना, वो हमें वरिष्ठ अधिकारी जानकारी करा चुकी है। थैंक यू। जो छेड़खानी की घटना हुई है, जो अवैध शराब बिक रही है, मांसाहार बीच में बिक रहा है, अवैध शराब के आरोपियों के खिलाफ हम लोगों ने पहले कंप्लेन कराने की कोशिश की जो कि उनके द्वारा दर्ज नहीं की गई। फिर जब हमारा भारी संख्या में जुड़ाव हुआ, एकत्रीकरण हुआ, तब हम सभी लोग पुलिस प्रशासन के साथ उनके थाने पहुंचे। तब उनने FIR लिखी। अब FIR पक्की लिखी या कच्ची लिखी वह उनके ऊपर है। उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और हमने समय दिया है 12 बजे तक का कि अगर 12 बजे तक आप आरोपी को नहीं पकड़ पाते हैं तो यह प्रदर्शन हमारा उग्र भी हो सकता है, क्योंकि हमने प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही चालू किया है। और चक्का जाम शांतिपूर्वक यह इसलिए है क्योंकि हर घर में महिला माँ बहन बेटी के रूप में है, तो यह किसी एक परिवार का मैटर नहीं है, पूरे पथरिया का मैटर है। और यह कोई छोटी घटना नहीं है। भ्रष्टाचार पथरिया में चरम पर है, अवैध शराब पथरिया में चरम पर है। सैकड़ों जगह एक मोहल्ले में जहाँ पर ये घटना हुई, कल मैं ASP साहब को भी वहाँ लेके गया था, क्योंकि उनने वादा तो किया था कि कुछ करेंगे, लेकिन मुझे उसकी बात कुछ लगता नहीं है कि किया है। उसके बाद उन लोगों को थाने ले गए, थाने ऐसे ले गए जैसे जीजा हो दमान फूफा हो। उसके बाद उन्होंने बिठा रो 5-10 मिनट, उसके बाद उसको वापस ले गए, उनको वापस छोड़ दिया। भाई सकते में आप देख सकते हैं अभी हमारी रैली निकली जब वह बाहर खड़े हुए थे और हंस रहे थे, क्योंकि इस बात का उन पर कोई दबाव नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है पुलिस के द्वारा। अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की नहीं गई है। और नारी सुरक्षा तो पड़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी, इतने सारे प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ से मंत्री जी भी हैं, उनको भी हम लोगों ने रात में सूचना दे दी थी। उन्होंने भी कहा था कि हमने आश्वासन दिया है पुलिस को, कहा है कि कार्रवाई हो, क्योंकि कार्रवाई हमें समझ में नहीं आ रही है। और हम सब यहाँ पर रह के इकट्ठा होकर यही देख रहे हैं कि कार्रवाई किस हद तक पहुंची है और क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है और आरोपी को कब तक पकड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो यूपी होता तो अभी तक गोली भी मार दी जाती है उसको, लेकिन ये हमारा पथरिया है और पथरिया में भ्रष्टाचार चरम पर है और सब पैसे का बोलबाला, किसके संरक्षण में शराब बिक रही है। और इसकी सूचना कई बार शिकायत कई संगठन, भगवती मानव संगठन और भी कई संगठन, बजरंग दल चूंकि शिकायत कर चुके हैं कि पथरिया में अवैध शराब यहाँ बिकती, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम सबका यही मांग है कि भाई अवैध शराब बिकना जगह जगह से बंद हो। वैध रूप से जहाँ बिक रही है उससे हमें कोई समस्या नहीं है, भाई सिटी के बाहर करे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो सिटी में अवैध रूप से बिक रही है जिसके कारण यहाँ हम सब की माँ बहन सुरक्षित नहीं है। नगर का प्रमुख चौराहा, संजय चौराहा प्रमुख चौराहा, यहाँ से सैकड़ों बार महिलाओं का आना जाना और दिन में रात। अभी तक ये पथरिया की पहली घटना है और हम सबका ये सोच रहा है कि जो पहली घटना है यही पथरिया की आगे घटना भी हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निखिल जैन है। छवि लोगों के दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, लोगों के मन से मुंह से निकलनी चाहिए कि थाने प्रभारी जी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे छवि बनाने से जनता में विश्वास नहीं जागने वाला, लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए, महिलाओं में, बच्चों में, हर एक में विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारे इस नगर में सुरक्षा है और पुलिस की हमें संरक्षण है। पुलिस ऐसा लगना चाहिए कि हम एक सुरक्षित नगर में रह रहे हैं।